फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया, लेकिन आज मैं फिर से एक स्पेशल टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कच्चे तेल की कीमत पानी से भी हुई कम, क्रूड ऑयल $0 से भी नीचे चला गया, नेगेटिव में इसका प्राइस चला गया, -$37 तक ये चला गया। तो इसी को पूरे डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्यों -$37 तक क्रूड ऑयल चला गया। तो बेसिक से लेकर हम लोग -$37 तक पढ़ेंगे कि आखिर क्यों गया क्रूड ऑयल का प्राइस इतना कम नेगेटिव में चला गया। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे साथ बने रहिए, अगर वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हमारा स्पेशल टॉपिक्स का पहले स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बेसिक से लेकर $37 तक मैं जाऊंगा। ठीक है, वहाँ तक मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर क्रूड ऑयल होता क्या है। ठीक है, ये बेसिक आपको पहले समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे कोई भी चीज़। तो क्रूड ऑयल देखो फ्रेंड कि हर जगह मतलब अगर हर जगह हर कॉन्टिनेंट है, अलग अलग कॉन्टिनेंट, डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, अलग अलग कंट्री हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग सॉइल, जैसे इंडिया में अलग सॉइल, अमेरिका में अलग सॉइल, चाइना में अलग सॉइल, रूस में अलग सॉइल। तो हर जगह सॉइल अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग टाइप के मेरे को क्रूड ऑयल भी मिलेंगे, मतलब क्रूड ऑयल भी अलग अलग ही मिलेंगे। तो इसमें कैसे कैसे मिलेंगे, या वेरी थिन मिल जाए, वेरी थिन इसके हो गए हैं। ठीक है, लाइट वेटेड मिल सकते हैं, वो वोलाटाइल फ्लूडिटी, ठीक है, थिक मिल सकते हैं, सेमी सॉलिड, हेवी वेट ऑयल भी मिल सकते हैं। अलग अलग मिट्टी, मतलब अलग अलग सॉइल। अब इसे मेनली 4 पार्ट में बांटा गया है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ। इसे मेनली 4 पार्ट में बांटा गया है, ये मेनली समझ लीजिएगा, सही ढंग से समझिएगा। पहला है वेरी लाइट ऑयल। वेरी लाइट ऑयल होता है फ्रेंड कि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल ये फ्यूल होता है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल ऑयल होता है। जितने भी जेट वगैरह होते हैं, जितने भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं, सब में वेरी लाइट ऑयल का ही यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इसी का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, कि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। जैसे आप इसको खोल कर रख दोगे ना, तो ये उड़ जाएगी, मतलब वोलाटाइल हो जाएगी। तो मेनली ये बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्यूल होता है, पहला टाइप। ठीक है, लाइट ऑयल मतलब जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे, जैसे लाइट ऑयल है, मीडियम ऑयल से, हेवी फ्यूल से, तो इसका ना क्वालिटी घटते जाता है। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा क्वालिटी का कौन है? तो सबसे अच्छा क्वालिटी का वेरी लाइट ऑयल है, फिर उसके बाद लाइट ऑयल है, फिर मीडियम ऑयल से, और हेवी फ्यूल ऑयल्स सबसे लो क्वालिटी का है। तो इसमें ना हेवी फ्यूल ऑयल्स और मीडियम ऑयल्स में ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होते हैं। और मैं बता दूं, पूरे विश्व में ना सबसे ज़्यादा मीडियम ऑयल का यूज होता है। किसका होता है? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मीडियम ऑयल्स का यूज होता है। तो मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले बोला था कि बेसिक आप जानिए। तो बेसिक यही है कि मेनली चार टाइप्स के क्रूड ऑयल होते हैं। कौन कौन होते हैं? वेरी लाइट ऑयल, जिसका हम लोग जेट फ्यूल्स में यूज करते हैं, एरोप्लेन वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, अब फिर डाउन होते जाएगा, सबका क्वालिटी क्या होगा, फिर डाउन होते जाएगा। और मेनली पूरे विश्व में हम लोग मीडियम ऑयल्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, ये है, इतना आप समझ गए। अब देखिएगा फ्रेंड, जो मतलब -$37 तक गया है प्राइस, वो हर ऑयल का नहीं गया। हर क्रूड ऑयल का प्राइस -$37 तक नहीं गया है। किसका गया है? WTI का। WTI का प्राइस -$37 गया है। और ये WTI US का है। किसका है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, US का है। तो उसका प्राइस -$37 तक चला गया। मैं पूरा समझाऊंगा, पहले ये समझिए कि प्राइस लगभग 150 प्लस प्राइस होते हैं क्रूड ऑयल का। ठीक है, क्रूड ऑयल का लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर बात किया जाए तो 150 से भी ऊपर प्राइस होते हैं इसके। ठीक है, उसमें WTI का जो US का है, इसका प्राइस -$37 तक चला गया है। -$37 तक मतलब नेगेटिव में चला गया है। तो
दिमाग में आप बैठा लीजिएगा कि हर ऑयल का नहीं गया है, ठीक है। जैसे ब्लेंट ऑयल भी होते हैं, ठीक है, ब्लेंट ऑयल हो गए, दुबई क्रूड ऑयल हो गए, तो इन लोग का नहीं गया है। किसका गया है? WTI का, अमेरिका का, यूएस का गया है -$37 तक। तो आपको ये, तो इसके प्राइस के टाइप होते हैं, जैसे 2-3 मैं आपको मेनली 2-3 प्राइस बहुत ही मेन होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। WTI इसी का प्राइस सबसे लो गया है, -$37 तक चला गया है, ठीक है। यूएस का है तो WTI, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये WTI जानते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी का मतलब ऑयल, क्रूड ऑयल है, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है क्रूड ऑयल, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है। ये हमारे भारत में ये ऑयल यूज नहीं किया जाता है। आप ये भी जानिए कि हमारे भारत में ये ऑयल WTI का यूज नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जो ऑयल यूज किया जाता है मैं वो भी बताऊंगा। पहले आप देखिए, पहला आप जान गए कि WTI होता है, ये प्राइस होता है और इसका लो डेंसिटी वगैरह सब कुछ होता है। आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक। WTI आल्सो नोन एज टेक्सास लाइट स्वीट, इट इज़ द ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल as a benchmark in the oil pricing. This grade is described as light crude oil because it is the relatively low density, and sweet because its sulfur content, it is the, ठीक है, मतलब ये बहुत ही अच्छा ऑयल होता है, बहुत ही अच्छा क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। तो पहला आप जान गए, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे 2-3 बता रहा हूँ। अब देखिए, ये है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल उससे थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है? ब्रेंट क्रूड ऑयल का यूज होता है, ठीक है। तो मैं पहले टाइप आपको बता दूं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये रहा दुबई क्रूड ऑयल। दुबई क्रूड ऑयल अब ये हो गया, तो ये उससे थोड़ा लो क्वालिटी हो गया। गल्फ़ कंट्री वगैरह ये सब यूज करते हैं, गल्फ़ कंट्री जितने भी हैं मतलब वहाँ निकाला जाता है। मान लो गल्फ़ कंट्री अलग अलग गल्फ़ कंट्री हैं, तो अलग अलग क्रूड ऑयल होंगे, तो ये हो गए एक टाइप, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक ये टाइप है ओपेक बास्केट, ये भी क्रूड ऑयल के ही टाइप है, ठीक है। एक्चुअली ओपेक बास्केट डिफरेंट क्रूड ऑयल होते हैं, मतलब ओपेक में जितने भी कंट्री आते हैं, जैसे अल्जीरिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दुबई, वेंजुला, मैक्सिकन, ठीक है, इन लोगों का अलग अलग क्रूड निकलेगा, अलग अलग क्रूड। जैसा कि मैंने बोला कि डिफरेंट सॉइल हर जगह का रहेंगे, तो डिफरेंट ऑयल निकलेंगे, ठीक है। किसी का मतलब लाइट ज़्यादा निकल जाए, मतलब किसी का येलोइश निकल जाए, ठीक है। अलग अलग मतलब अलग अलग कलर भी होंगे। तो ओपेक में जितने भी कंट्री है ओपेक के अंदर, जैसे इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दुबई, वेंजुला, सऊदी अरबिया, तो अलग अलग इनके क्या होंगे? क्रूड ऑयल होंगे, ठीक है। इतना बात आ गया समझ में। अब देखिए, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक आ गया, द प्राइस ऑफ बैरल ऑफ ब्रंट क्रूड, द UK बेंचमार्क फॉर ऑयल हैज स्लिप्ड बिलो इतना डॉलर, इट्स लोएस्ट लेवल इन 2002, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा। अब थोड़ा समझिएगा, समझने का मैं एक स्लाइड ले लूँ यहाँ। अब समझिएगा, मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए फ्रेंड, अगर जिनको शेयर्स मार्केट का थोड़ा नॉलेज होगा, वो देखिए, मान लीजिए एक रिलायंस होता है, मान लीजिए एक रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस में अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ शेयर ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। मान लो अभी कोरोना वायरस चला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो मान लो अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी शेयर्स को कीनते हैं, मतलब इन्वेस्ट उस शेयर में करते हैं, तो क्या होता है कि उस शेयर्स को हम कभी भी मतलब जब चाहे जब निकाल सकते हैं और जब चाहे जब तक रख सकते हैं। मतलब मान लो हम शेयर किन लिया, अब मेरे को 20 साल बाद निकालना है, 10 साल बाद निकालना है, या उस शेयर को हमको 10 साल बाद बेचना है, तो हम क्या करेंगे? हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है बात समझ? फिर से समझिएगा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस का शेयर हम कीनते हैं, मतलब
उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिए हम, तो पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो उसका ड्यूरेशन लिमिटेड होता है कि जब तक रिलायंस रहेगी, रिलायंस कंपनी रहेगी, तब तक आपका शेयर उसमें रहेगा। ठीक है, अगर मान लो 100 बरस रिलायंस रही, 200 बरस रिलायंस रही, ठीक है, तो अगर आप शेयर वहाँ से कीन लिए, वहाँ से इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, अब मान लो आप 200 साल तक नहीं निकाल रहे हो अपना शेयर, तो शेयर आपका वहाँ धरा का ही धरा रह जाएगा जब तक ये रिलायंस रहता है तब तक। ठीक है, बात आ गया। अब होता है एक एम सी एक्स। अब बात आया, मैंने एक चीज़ आपको समझाया, दूसरा चीज़ समझिएगा। एम सी एक्स होता है फ्रेंड कि सारा खेल यहीं का है। ठीक है, इसी के कारण सब कुछ होता है। ठीक है, देखिएगा मैंने क्या बोला कि रिलायंस जब तक ख़त्म नहीं होती है, ये कंपनी जब तक डिफ्यूज नहीं होती है, ख़त्म नहीं होते हैं, आप अपना शेयर रख सकते हैं इसमें, आप निकालो चाहे नहीं निकालो। ठीक है, एम सी एक्स क्या होती है, इसमें ऑयल आप कीन सकते हैं, ऑयल पे पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, गुड्स पर पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, गुड्स पर पैसा लगा सकते हैं। ठीक, ये हो गया। गोल्ड पर पैसा लगा सकते हैं। ये सारी काम एम सी एक्स करती है। ठीक है, एम सी एक्स करती है। गोल्ड, गुड्स, ठीक है, ऑयल वगैरह का सारा काम कौन करती है? एम सी एक्स करती है, एम सी एक्स करती है। ठीक है, तो इसमें ना, इसमें होता है कि आपको फिजिकली एक टाइम पीरियड के बाद आपको फिजिकली किनना होगा। मेरा मतलब ध्यान से समझना, मैं समझाने जा रहा हूँ फिर से। एम सी एक्स, मान लो मैंने ऑयल यहाँ से किन लिया। ठीक है, ऑयल किन लिया मैंने। ठीक है, क्रूड ऑयल मैंने किन लिया, क्रूड ऑयल मैंने किन लिया यहाँ से। ठीक है, तो क्रूड ऑयल मैंने किन लिया। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे को एक ड्यूरेशन रहेगा, मतलब 1 मंथ का ड्यूरेशन रहता है इसमें, कि आप 1 मंथ के अंदर आप जो कीने हैं उसको बेच दीजिए, मतलब आप उसको बेच दीजिए। ठीक है, अगर नहीं बेच पाइएगा तो आपको फिजिकली वो चीज़ किनना पड़ जाएगा। आ रहा है बात समझ में मेरा? फिर से समझिए। मान लो आप एम सी एक्स में पैसा लगाएं, मतलब आप क्रूड ऑयल किनने गए। ठीक है, क्रूड ऑयल किनने गए। ठीक है, जब आप क्रूड ऑयल किन लिए तो एम सी एक्स का एक टाइम पीरियड रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म टाइम रहता है कि 1 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर आपको ये चीज़ आपको मतलब बेच देना होगा। ठीक है, चाहे उसका दाम कितना भी क्यों ना रहे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखो 1 महीना के अंदर, ठीक है, तो 1 महीना के अंदर अगर आप नहीं बेचिएगा तो आप जो क्रूड ऑयल कीने हैं आपको फिजिकली हैंड ओवर कर दिया जाएगा, फिजिकली आपको लेना पड़ेगा। फिजिकली मतलब कि क्रूड ऑयल आप जाइए लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने क्रूड ऑयल बहुत किन लिया, टनों में किन लिया, क्रूड ऑयल टन में किन लिया, 10 टन 20 टन बोल रहा हूँ, बहुत सारे लीटर्स में किन लिए हैं हम। ठीक है, बहुत सारे लीटर्स में 200 लीटर, 400 लीटर, 500 लीटर, ठीक है, 5000 लीटर मैंने इसमें पैसा लगा दिया क्रूड ऑयल में, एम सी एक्स में क्रूड ऑयल में पैसा लगा दिया। अब अगर मैं उस क्रूड ऑयल को 1 मंथ के अंदर नहीं बेच रहा हूँ, नहीं बेच पा रहा हूँ, तो मेरे को क्या होगा ना कि जैसे 5000 टन पे अगर 5000 लीटर पे अगर मैं पैसा लगाया हूँ तो 5000 लीटर मेरे को फिजिकली मिल जाएगा, मतलब फिजिकली मेरे को रखना पड़ जाएगा 5000 लीटर। ठीक है, इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक रिलायंस में और एम सी एक्स में मैंने दोनों का एग्जांपल आपको समझाया। एक में तो आप जब तक डिफ्यूज कंपनी नहीं हो जब तक आप रख सकते हो, एक है कि आप 1 महीना के अंदर बेच दो, नहीं तो आपको फिजिकली हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, सारा खेल यहीं पर है, समझिए अब। ठीक है, सारा खेल हुआ क्या फ्रेंड, समझिएगा। ठीक है, कितना तक? -$37 तक चला गया। क्यों चला गया समझिएगा, इससे क्या लेना देना है जो मैंने आपको समझाया एम सी एक्स। ठीक है, हुआ क्या फ्रेंड
किनने वाला पैसा लगा दिया, ऑयल किन लिया, क्रूड ऑयल, ठीक है, MCX, ठीक है, क्रूड ऑयल किन लिया, WTI पे पैसा लगाया, WTI के क्रूड ऑयल पर पैसा लगाया, किनने वाला किन लिया, ठीक है। लेकिन किनने वाला तो किन लिया, लेकिन अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है बहुत ज़्यादा, हर जगह का इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा असर कर रहा है, हर जगह का शेयर मार्केट डाउन हो रही है, ठीक है। जबकि कोरोना वायरस के चलते शेयर मार्केट डाउन हो रही है और हमारा ड्यूरेशन 1 महीना ही है, ठीक है, 1 मंथ ही है, उस हिसाब से अगर हम इस जो ऑयल, क्रूड ऑयल मैंने WTI का कीना, अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मुझे क्या करना पड़ जाएगा, फिजिकली वो ऑयल लेना पड़ जाएगा, ठीक है। हुआ क्या फ्रेंड कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस हर जगह सब जगह बंद है, तो प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ऑयल का, लेकिन कंजप्शन कम हो जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन कंजप्शन बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने कहा, मान लो ये रिलायंस है, ठीक है, और ये WTI से क्रूड ऑयल किसी ने कीना, अब क्या होगा, इसको क्या करना था कि 1 महीना ड्यूरेशन था, 1 महीना के ड्यूरेशन में इसे कहीं और बेच देना था, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इस स्थिति में, जबकि कोरोना वायरस का स्थिति है, ठीक है, प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन कंजप्शन कम हो रहा है, तो इस क्रूड ऑयल को कीनेगा कौन, ठीक है, कीनेगा कौन, कोई नहीं कीनेगा। क्यों कीनेगा, उसके पास ना रखने का साधन है, ठीक है, रखने में भी पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, बड़े बड़े टैंक में रखे जाते हैं, टैंक अगर नहीं रहेगा तो शिप में रखा जाता है, शिप के अंदर रखा जाता है, आ रहा है बात समझ में, टैंक में भी पैसा खर्च, अगर टैंक ख़त्म तो शिप के अंदर भी, ट्रांसपोर्ट में भी पैसा खर्च, तो ऐसे में कैसे कोई लेगा, आ रहा है बात समझ में, ऐसे में कैसे कोई लेगा। इसलिए जो भी ये क्रूड ऑयल कीना था, मान लो रिलायंस को रेफ़र किया कि रिलायंस आप ले लीजिए मेरा क्रूड ऑयल, तो रिलायंस ने मना किया कि नहीं, हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसने कहा कि आप $5 पर ही ले लीजिए, उसने कहा नहीं, हम फिर भी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है $2 पर ले लीजिए, फिर से बोला कि नहीं, हम तो नहीं लेंगे, $2 पर भी नहीं, हम क्यों लें, हाँ क्यों लें, ऐसे स्थिति में हम क्यों लें, हम तो नहीं लेंगे, अगर हम लेते हैं तो भारी हम ही पे पड़ जाएगा, तुम ही रखो अपना, ठीक है। फिर बोला कि अच्छा $1 पर रख लीजिए, फिर बोला कि नहीं, हम एकदम नहीं लेंगे, हम क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या किया, उसने बोला कि रिलायंस भाई साहब, मैं आपको $37 पर देता हूँ, ठीक है, $37 पर देता हूँ, आप ले लीजिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ रिलायंस को लेकर, ठीक है, $37 पर लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको ऊपर से पैसा देता हूँ, प्लीज़ आप ले लीजिए, ठीक है। इसलिए $37 तक चला गया क्रूड ऑयल का दाम, $37 तक क्रूड ऑयल का प्राइस चला गया, ठीक है। क्यों गया, क्योंकि ना उसके पास ट्रांसपोर्ट का साधन है, ना किसी चीज़ का साधन है, ठीक है। आप प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंजप्शन बहुत कम हो रहा है, 30% तक, मैं यहाँ तक बता दूँ 30% तक ना कंजप्शन कम हो गया है, कोरोना वायरस के चलते 30% तक कंजप्शन कम हो गया है, ठीक है, 30% तक। ऐसे में, ऐसे हालत में कौन कीनेगा, ठीक है ना, इसलिए प्राइस नेगेटिव में चला गया, $37 तक के चला गया। और फिजिकली कैसे ले सकता है, फिजिकली लेने में क्या होगा कि उसको टैंक का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसको ट्रेन का मतलब टैंक अगर ख़त्म हो जाए तो शिप में रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से, सब कुछ का खर्चा, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। इसलिए -37 डिग्री तक चला गया। आई होप फ्रेंड कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं एक चार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए, ये चार्ट BBC का है, BBC इस चार्ट को बनाया था, ठीक है। आप देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, ठीक है, $25 तक तो कुछ दिन पहले था, 20 से
20 से 25 डॉलर तक चल रहा था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 20 से 25 डॉलर तक तो चल रहा था। ठीक है, ठीक है। फिर धीरे धीरे $0 हुआ। ठीक है, $0 के बाद डायरेक्ट नेगेटिव में चला गया। कहाँ चला गया? डायरेक्ट नेगेटिव में चला गया, आप देख सकते हैं। ठीक ना, डायरेक्ट नेगेटिव में चला गया। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसलिए मैं ये चार्ट आपको लेकर आया। आप आराम से देखिएगा, मैंने सब कुछ समझा दिया आपको फ्रेंड, मैंने सब कुछ समझा दिया। एक चीज़ और समझिएगा, ट्रेडर्स और वायर। ठीक है, ट्रेडर्स और वायर, नहीं मैंने समझा दिया। ट्रेडर्स किसको ले लिया? मैंने रिलायंस को ले लिया। ठीक है, ठीक है। और वायर्स मैंने MCX को ले लिया। ठीक है, मैंने उस तरह से समझाया, लेकिन फिर एक बार मैं दूसरे ढंग से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ट्रेडर्स जो रिलायंस हुआ, ठीक है, नहीं सॉरी, बायर जो रिलायंस हुआ। ठीक है, ट्रेडर्स क्या हुआ? ट्रेडर्स, बायर का मतलब पहले समझिएगा, मैं समझा चुका हूँ। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस क्या करेगा कि ऑयल लेगा। मैंने क्या बोला? रिलायंस का ही एग्जांपल लिया था। रिलायंस ऑयल लेगा। ठीक है, रिलायंस ऑयल ले लिया तो रिलायंस ऑयल क्या कर सकता है? अगर उसको लेने का क्षमता है उसमें, तो वो कंजप्शन भी करवा सकता है। जैसे रिलायंस के बड़े बड़े रिलायंस दे सकता है, मतलब किसी जेट में दे दे, जेट फ्यूल में लगा दे, वो किसी एरोप्लेन में दे दे। रिलायंस का सब कुछ चलते हैं तो वहाँ तो इसका कंजप्शन चला जाएगा। लेकिन ट्रेडर्स क्या होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं कि जैसे लिए तो लिए, ठीक है, वो ट्रेडर्स क्या करेंगे? ट्रेडर्स किनेंगे प्रॉफिट के लिए। जैसे हम कम दाम पे लिए, ज़्यादा दाम पर बेचेंगे, तो वही हो गए ट्रेडर्स। तो ये दोनों चीज़ मैंने समझा दिया आपको, रिलायंस और उसमें समझा दिया कि MCX में, कि मतलब ऑयल के टर्म में मैंने समझा दिया था आपको कि मतलब रिलायंस से बोलेगा कि भाई साहब आप ले लो ले लो ले लो। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर समझाया था। ठीक है, इसलिए -37 डॉलर तक चला गया था। आई होप गाइज कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, इसलिए चला गया था। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, वाई प्रोड्यूसर विल आल्सो पे मनी व्हेन यू वाई ऑयल। मैंने ये सब समझाया कि क्यों मतलब प्रोड्यूसर जो भी मतलब ऑयल किना, वो अलग से पैसा उसे देना पड़ रहा था, वो इसलिए -37 डॉलर तक चला गया था। ये समझाया, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं ये देखिए, यही तो है टैंकर, यहाँ ही तो रखा जाता है ऑयल वगैरह सब कुछ। मैंने आपको इमेज में समझा रहा हूँ। ये देखिए, अगर वहाँ वो ख़त्म हो गया तो शिप पे रखा जाएगा। ठीक है, शिप के अंदर रखा जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो मैंने ये समझाया, ये भी देख लीजिए आप, यहाँ रखा जाएगा। तो मैं पूरे तरीके से आपको ये सारा टर्म आपको समझा दिया हूँ कि क्यों आखिर ये ऑयल का दाम -37 डॉलर तक चला गया। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। तो आई होप गाइज कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।